नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। मेष लग्न में ग्रहों की स्थिति और प्रभाव। सूर्य पंचम भाव का स्वामी होने के कारण सूर्य मेष लग्न के लिए शुभ ग्रह है। मेष राशि में 10 अंश तक उच्च स्थिति में होता है, जिससे यह जातक को नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा प्रदान करता है। सूर्य का मंगल और गुरु के साथ संबंध होने पर यह और भी शुभ फल देता है। चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होने के कारण चंद्रमा भी मेष लग्न के लिए शुभ ग्रह है। यह जातक को मानसिक शांति, मातृ सुख और भावनात्मक स्थिरता प्रदान करता है। मंगल लग्नेश और अष्टम भाव का स्वामी होने के बावजूद मंगल मेष लग्न के लिए अत्यंत शुभ ग्रह माना जाता है। यह जातक को साहस, ऊर्जा और नेतृत्व क्षमता प्रदान करता है। मेष राशि में मंगल का मूल त्रिकोण स्थान होता है, जिससे इसकी शक्ति और बढ़ जाती है। गुरु नवम और द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण गुरु मेष लग्न के लिए शुभ ग्रह है। यह जातक को भाग्य, धर्म, शिक्षा और आध्यात्मिकता में वृद्धि प्रदान करता है। हालांकि द्वादश भाव का स्वामी होने के कारण कुछ हानिकारक प्रभाव भी संभव हैं, विशेषकर जब यह अशुभ ग्रहों के साथ युति करता है। बुध तृतीय और षष्ठ भाव का स्वामी होने के कारण बुध मेष लग्न के लिए अशुभ ग्रह है। यह जातक को संचार में समस्याएं, छोटे भाई बहनों से संबंधित चुनौतियां और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दे सकता है। शुक्र द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी होने के कारण शुक्र मेष लग्न के लिए अशुभ ग्रह है। यह मारक ग्रह के रूप में कार्य करता है और वैवाहिक जीवन में समस्याएं, वित्तीय चुनौतियां और भोग विलास में अत्यधिक रुचि प्रदान कर सकता है। शनि दशम और एकादश भाव का स्वामी होने के कारण शनि मेष लग्न के लिए अशुभ ग्रह है। यह जातक को करियर में बाधाएं, सामाजिक चुनौतियां और मानसिक तनाव प्रदान कर सकता है। हालांकि शनि का दशम भाव का स्वामी होना इसे कुछ हद तक कार्य क्षेत्र में स्थिरता भी प्रदान करता है। विशेष योग और प्रभाव। सूर्य और चंद्रमा का केंद्र 1, 4, 7, 10 या त्रिकोण 1, 5, 9 में स्थित होना राजयोग का निर्माण करता है, जो जातक को उच्च पद, सम्मान और सफलता प्रदान करता है। मंगल और शुक्र का द्वितीय भाव में युति होना वित्तीय लाभ और वाणी में प्रभावशीलता प्रदान कर सकता है, विशेषकर जब यह गुरु के साथ हो। मंगल और चंद्रमा की युति जातक को साहसी, भावनात्मक रूप से मजबूत और नेतृत्व क्षमता से युक्त बनाती है। वृष लग्न में ग्रहों की स्थिति और प्रभाव। वृष लग्न के जातक के लिए बृहस्पति, शुक्र और चंद्रमा अशुभ ग्रह माने जाते हैं, जबकि सूर्य और शनि शुभ ग्रह होते हैं। बुध, जो द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी है, हल्का शुभ प्रभाव देता है, जबकि मंगल पीड़ादायक अशुभ ग्रह है। शनि नवम और दशम भाव का स्वामी है, अतः यह एक शक्तिशाली कारक ग्रह है और शुभता रखता है। यदि शनि नवम या दशम भाव में स्थित हो तो वह स्वयं योग कारक बनता है, क्योंकि नवम त्रिकोण भाव है और दशम केंद्र केंद्रा भाव। विशेषकर दशम भाव में यदि शनि स्थित हो और कुंभ राशि, जो उसका मूल त्रिकोण है, में हो तो यह विशेष फलदायक होता है। परंतु शनि स्वभाव से धीमा, ठंडा और स्थूल है, अतः इसे किसी अन्य शुभ ग्रह से दृष्टि या युति में होना चाहिए। वृष लग्न के लिए सूर्य और बुध ही शुभ युति के लिए उपयुक्त हैं। यदि सूर्य दशम भाव में शनि से युति करे तो यह राजयोग बनाता है, क्योंकि सूर्य दशम में बलवान होता है और शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में होता है। यदि सूर्य की जगह बुध हो तो धनयोग बनता है, क्योंकि बुध द्वितीय भाव का स्वामी है। हालांकि यह शेयर, सट्टा, रेस, लॉटरी आदि जोखिम भरे कार्यों से मना करता है, क्योंकि बुध पंचम भाव का भी स्वामी है और दशम भाव पंचम से छठा यानी प्रतिकूल होता है। भावार्थ रत्नाकर नामक ग्रंथ के अनुसार यदि चंद्रमा, बुध और बृहस्पति चतुर्थ भाव में स्थित हों तो धनादि योग बनता है, जो जातक को संपत्ति और समृद्धि देता है। लेखक का मानना है कि बुध द्वितीय व पंचम भाव का स्वामी होकर तरल संपत्ति व अचल संपत्ति का कारक बनता है, क्योंकि ये दोनों भाव चतुर्थ से 11वां और दूसरा होते हैं। अतः जातक जमीन, अचल संपत्ति, वाहन, कृषि उपज आदि से धन कमाता है। मंगल सप्तम भाव में अपनी ही राशि में स्थित होता है। अशुभ ग्रह होते हुए भी केंद्र में स्थित होने से 7वें भाव के मामलों में शुभ फल देता है। ऐसा जातक लंबी आयु वाला और धनवान होता है। यदि मंगल, बृहस्पति और बुध एक ही भाव में हों तो बुध की दशा या अंतर्दशा में जातक कर्ज लेता है। मंगल 12वें भाव का स्वामी भी होता है और बृहस्पति अष्टम भाव का।
बुध पंचम भाव का स्वामी है, जिससे संकेत मिलता है कि मंगल खर्च के लिए प्रेरित करेगा, बृहस्पति लाभ दूसरों को दिलाएगा और बुध समय पर दूसरों के लिए धन उपलब्ध करवाएगा। संक्षेप में, मंगल उस धन योग को नष्ट कर देता है जो बुध और बृहस्पति मिलकर बनाते हैं। यदि शुक्र लग्नेश बुध द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी लग्न में हो और बृहस्पति एकादश और अष्टम भाव का स्वामी सातवें भाव से पूर्ण दृष्टि दे रहा हो तो बुध अत्यधिक धन प्रदान करता है। यहाँ शुक्र लग्नेश होने से षष्ठ भाव के दोषों को छोड़ देता है। यदि बृहस्पति नवम भाव में स्थित हो तो वह धनु से द्वितीय और मीन से एकादश होता है, अतः एकादश भाव का फल प्रदान करता है। शुक्र लग्नेश है, इसलिए वह भी अशुभ प्रभावों से मुक्त होता है और बुध पहले ही शुभ प्रभाव दे रहा होता है। यदि मंगल और शुक्र लग्न में स्थित हों और बृहस्पति नवम भाव मकर राशि, जो नीच की राशि है, में हो तो बृहस्पति और मंगल की दशा में जातक का भाग्य चमकता है। यह योग सामान्य मान्यता के विपरीत है, जिसमें कहा गया है कि यदि शुभ और अशुभ भावों के स्वामी एक साथ योग बनाते हैं तो वह फलदायक नहीं होता। यहाँ शुक्र षष्ठ, मंगल 12वां और बृहस्पति अष्टम भाव के स्वामी होते हुए भी योग नष्ट नहीं होता, क्योंकि शुक्र लग्नेश है, मंगल अपने से द्वितीय और वृश्चिक से सप्तम में है, अतः यह योग फलदायक होता है। यदि चंद्रमा लग्न में हो तो वह अपनी उच्च राशि वृषभ में होता है, अतः एक शुभ ग्रह केंद्र में होने के बावजूद भी कोई विशेष धनदायक योग नहीं बनाता। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए निरंतर नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। धन्यवाद। जय श्री राम।